केंद्र सरकार ने बीते 10 सालों के दौरान विभिन्न अदालतों में कानूनी मामलों पर मुकदमा लड़ने में तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये जानकारी एक आधिकारिक आंकड़े में सामने आने के बाद आई है, जो कि सरकारी विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा विभिन्न विवादों, याचिकाओं और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं पर खर्च किए गए धन को दर्शाता है। ऐसे में कहीं न कहीं ये आंकड़े इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया लंबी और जटिल होने के कारण ही कई मामले लंबित रह जाते हैं, जिसमें भारी कानूनी खर्च होता है। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि मुकदमे लड़ने में सरकारी खर्च का पिछले 10 वर्षों का लेखा जोखा क्या है और सरकार इन कानूनी रणनीतियों पर होने वाले खर्चों को कम करने के लिए क्या कदम उठाने वाली है। दरअसल 10 साल और 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न अदालतों में कानूनी मामलों पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में मुकदमेबाजी पर 66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9 करोड़ रुपए से अधिक था। संसद के बजट सत्र में सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कुछ आंकड़े साझा किए, जिनके अनुसार 2014-15 में मुकदमेबाजी पर खर्च राशि में वृद्धि हुई है। इनमें केवल 2 वित्त वर्ष अपवाद रहे जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी। जवाब के अनुसार 2014-15 में मुकदमेबाजी पर लागत 26 करोड़ 64 लाख रुपए आई, जबकि 2015-16 में ये खर्च 37 करोड़ 43 लाख रुपए रहा। 2014-15 और 2023-24 के बीच सरकार ने मुकदमों पर 409 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। इसके अलावा सरकार 7 लाख मामलों में पक्षकार भी है, जिसकी जानकारी कानून मंत्रालय ने इसी महीने की शुरुआत में ही दी। 7 लाख मामलों में केंद्र सरकार पक्षकार। विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अदालतों में लंबित करीब 7 लाख मामलों में सरकार पक्षकार है और वित्त मंत्रालय अकेले करीब 1.9 लाख मामलों में एक वादी है। कानूनी सूचना प्रबंधन एवं वार्ता प्रणाली के आंकड़ों का हवाला देते हुए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ये बात कही। वहीं सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में ये भी बताया कि वो राष्ट्रीय अभियोग नीति पर काम कर रही है, जिससे लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति पर काम कर रही सरकार एक राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति पर काम कर रही है, जिसका मकसद लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करना है। सरकार ने बताया कि प्रस्तावित नीति का मसौदा अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इस नीति का मसौदा कई वर्षों से तैयार किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सरकारें इसकी रूपरेखा और इसके ढांचे पर विचार विमर्श करती रही हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2024 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के बीते 2 कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर ये दावा किया था कि पिछले 10 वर्षों में 60 करोड़ लोग आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। तब शाह ने यह भी कहा था कि देश का मार्केट प्लेस पहले 70 करोड़ लोगों का था, जो अब बढ़कर 130 करोड़ का हो गया है। इसके साथ ही तब उन्होंने कहा था कि अब भारत एक नीति संचालित देश के रूप में उभरा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस 2024 के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 4 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट ने एक महत्वपूर्ण विषय को जन्म दिया है कि क्या सरकारी कानूनी खर्चों को नियंत्रित किया जा सकता है और क्या उसकी जगह इन खर्चों को देश के अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। क्या कई वर्षों से लंबित मामलों का सही समय पर समाधान कर कोर्ट का समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।